हमारे पूजनीय दोनों स्वामी जी, आपको प्रणाम है। प्रणाम आप सबको। और हमारे जितने हमारे ब्राह्मण सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सबको भी राम राम सीताराम प्रणाम करते हैं। हमारी वृद्ध माता बहन जय आंटी जी है और सभी को स्वागत करते, साथ में आज जो मंडली है यहाँ पर उनको भी हम बारम्बार स्वागत करते हैं। आज अंतिम दिन है बंधुओं, गीता उपदेश जो श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड हम लोग तय करा कि श्राद्ध के समय कुछ लोगों को एजुकेट करें और ताकि हम सब पितृदोष से मुक्त हो। और पंडित स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से और गुरुवार को और कल गीता उपदेश उन्होंने बताया और हम सबको गुण ज्ञान दिया। गंगा स्वयं भारत से अमेरिका, अमेरिका से गंगा का और आगमन ब्रिस्बेन में, तो ताली बजाकर हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे ट्रेजरर जी भी के है और हम सब जैसे कल हमने जितने लोग कुछ डोनेशन भी दिए तो ट्रेजरर वहाँ पर है। कहते श्राद्ध के महीने में दान पुण्य करने से और भी ऐसे अनेक जगह सनातन सेंटर में, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट आगे भी आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा, तो ऐसे समय हम दान पुण्य करते हैं। हमारा जो पितर है एंसेस्टर्स जो डिसीज्ड है, इसके रक्त खून हमारे अंदर दौड़ता है, उनके लिए हम ये आज करते हैं और कल्याण हम सभी को कल्याण होते हैं, आशीर्वाद मिलता है पितरों से, मंगल मिलता है, कल्याण होता है। और हम सब भजन कीर्तन में भी और कितना लगन से गाते हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद आप सबके संग में बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और एक बार फिर मैं अपने स्वामी जी से कहूँगा कि आज का जो कथा है उसको श्री गणेश करें। सभी को जय श्री कृष्ण, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे आप सबके ऊपर। हरिओम। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। आनंद जी, आपने हमें यहाँ पर 3 दिन एक परिवार की तरह मौका दिया कि हम बैठकर आप सबसे अपना जो ज्ञान, हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो भी सीखे हैं अपने गुरु जी से ही, तो वो वितरण करें। और आप सबकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत बहुत आनंद आता है। जिस ध्यान से आप लोग सुनते हैं तो हमारी भी ये तपस्या सफल हो जाती है। समय का तो हमेशा ही अभाव रहता है, उसकी अपनी सीमा है। तो आज हमारा आखिरी दिन रहेगा आप लोगों के साथ, तो प्रयास यही रहेगा कि गीता के ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएं। तो चलिए सब लोग हाथ जोड़कर हम 3 ओम के साथ आज का अंतिम दिन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओ
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी को, हमारे परम गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश इंडिया में उनका विश्व भर का ज्ञान है, और आदि गुरु शंकराचार्य जी को, सब साधु संतों को, सब धर्मों को, आप सब पधारे हुए देवतागण के हृदय को कोटि कोटि प्रणाम। सब ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। इस सनातन धर्म क्वींसलैंड की पवित्र भूमि को प्रणाम। आशा करते हैं अगली बार आएंगे तो कंस्ट्रक्शन शायद शुरू होगा, और आप लोग की भक्ति जिस तीव्र गति से बढ़ रही है हमें बहुत बहुत आनंद आता है। तो स्पेशल धन्यवाद है आनंद जी को। कई ब्राह्मण देवता हैं तो सबका नाम तो शायद हमें ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन आनंद जी, सुरेश जी, रमेश जी और ट्रेजरर तो वीरेन जी हैं ही, और निर्मला जी, शशि जी, नलिन जी, इनकी धर्म पत्नी विनीता जी, जिनसे भी मिले ऐसे लगता है हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है, और बहुत आनंद आता है क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है, आवर ऑब्जेक्टिव, यू आर ट्राइंग टू हेल्प अस अचीव दैट। ये जो ज्ञान है, एक ज्ञान बांटना और उसको लेकर दिए से कई दिए जलाना। अब आप माला करना सीख गए तो सबको और माला करना सिखा सकते हैं, बिकॉज यू नो, अब सीख लिया। तो इस तरीके से हमारा यही उद्देश्य है कि ये सनातन धर्म का ज्ञान सब ओर फैले, ये प्रकाश अंधेरे को दूर करे। और कई लोगों ने प्रकट या अप्रकट रूप से इसका सपोर्ट किया है। रोज इतने सुंदर सुंदर भजन हम सुनते हैं, मंडलियां आती हैं, इतना अच्छा अच्छा भोजन तैयार हो जाता है। तो मनोज जी भी हैं और कई लोग हैं, भुआल जी, श्री रवीन जी, विद्या जी के बिना तो हम यहाँ होते ही नहीं, उन्हीं के पास रुके हैं, उन्हीं के माध्यम से। तो जितना भी धन्यवाद इन सबको किया जाए बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि सबको ऑफिशियली थैंक यू करें। अगर किसी से भूल गए तो हमारा प्रणाम मानसिक रूप से स्वीकार कीजिएगा। जोरदार तालियां सबके लिए। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। तो जैसे कभी कभी स्वामी प्रियानंद जी कहते हैं कि पेज खोलो, तो हमने खोला है और आपको पढ़ते हैं कि हमारे गुरु जी का आज का मैसेज क्या है। स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। कितना, तो गुरु की शक्ति वो देख लेती है, उसको पता है कि क्या आज का ज्ञान होगा। ऐसे ही खोला, सिट स्टिल, आराम से शांत होके बैठिए,
Feel that your mind is like a lake. अपने मन को शांत एक सरोवर की तरह रखिए. And the divine presence is like the moon. भगवान उस चंद्रमा की तरह है जो इस सरोवर में खिल उठेगा with its lustrous rays. So imagine that lake in your own heart, अपने हृदय में. Just as the lake is thrilled by the presence of the moon, कितना सुंदर दृश्य हो जाता है, तारे हैं. ऐसे ही भगवान कृष्ण जब लीला करते थे, गोपियां आती थी चंद्रमा की किरणों से जमुना नदी पर. So to feel that your mind is thrilled with the presence of God. ये गॉड हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन आपके हृदय में जो अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस इज डिवाइन. एंड वो शांति भगवान आपको अंदर ही देते हैं. इसीलिए हम मेडिटेशन इनवर्ड जर्नी, अंदर जाने का. फील दैट यू आर टेस्टिंग द मिस्टिक नेक्टर ऑफ डिवाइन स्वीटनेस. जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, जल्दी नहीं, आनंद लेकर. जैसे रसगुल्ला धीरे धीरे खाया जाता है, एकदम जोर से नहीं, क्योंकि इतना रस आ रहा है कि उसको आप इंजॉय करते हैं. उसके बाद एक और भी ले लेते हैं, ऐसे ही दूसरी माला, तीसरी माला, ऐसे. जब तक ऐसा नहीं है तब तक अभी हम और साधना करेंगे, फिर वो स्थिति आ जाती है. यू बिकम वन विद दैट प्रेजेंस. मतलब जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं उसमें इतना खो जाएं कि यू बिकम दैट. दैट इज डिवाइन, दैट इज तुर्या स्थिति. मेडिटेशन तभी पूर्ण होती है. यू मेल्ट इन द ओशन ऑफ द सेल्फ. प्रेम गली बड़ी सांकरी जिसमें दो न समाए. इट्स यू बिकम वन. मे गॉड ब्लेस यू. योर्स इन द लॉर्ड, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी. तो इससे पुष्टि हो गई कि गुरु जी सुन रहे थे, जो भी आप ज्ञान दे रहे थे वही मैसेज आज हम पढ़े हैं. मैं तो माध्यम बनी, सिर्फ ज्ञान तो उन्हीं का है, आपको बस पास ऑन कर दी. ठीक है, तो चलिए इस गीता के यज्ञ को आगे बढ़ाएं. समय की अपनी परिधि रहती है, तो हमने 52 श्लोक से आज शुरू करना है. कल तो भगवान बताते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च. श्लोक नंबर 52 चैप्टर 2. कल हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण उनको, अर्जुन को ज्ञान दे रहे. When thy intellect crosses beyond the maya of delusion, then thou shalt attain to indifference as to what has been heard and what has yet to be heard. हिंदी में है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कलुषता को पार कर जाएगी, तब तुम श्रवण करने योग्य के प्रति और श्रवण किए हुए के प्रति मुक्त संग, that means उदासीन हो जाओगे. आप सब आज उस स्थिति पे हैं. कितना सुंदर बात है. मतलब क्या है कि ये दलदल क्या होता है, जानते हैं ना? दलदल, दलदल वो जगह है जहां पर हम धंसते चले जाते हैं. द मोर यू ट्राई टू कम आउट, द मोर यू विल फॉल इनसाइड. तो ये भगवान बताते हैं, ये मोह रूपी दलदल, मोह एक दलदल है. वी कीप गेटिंग अटैच्ड एंड अटैच्ड, और फिर जितना हम निकलना चाहें उतना ही हम उसमें फंसते जाते हैं. तो भगवान यहाँ याद करा रहे हैं कि जिस काल में, जब भी, whenever, there is no rush, but the sooner you work. Man has been created to know his creator. हमारा जन्म क्यों हुआ है? कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें. धन कमाना अच्छा है, पैसे कमाना अच्छा है, बच्चे पैदा करना अच्छा है, चीजें रखना अच्छा है, कोई मनाही नहीं. लेकिन उसमें ही रम जाना और भगवान को भूल जाना, बेकार की पार्टीज में, मीटिंग्स में जाना, लेकिन भगवान की पूजा का ध्यान नहीं करना, ये सब भगवान बताते हैं दलदल है. क्यों? क्योंकि हम दलदल में तो फंस रहे हैं. गॉड इज गाइडिंग अस
yet we are ignoring it, हम उसको भूल जाते हैं। तो जब भली भांति पार कर जाएगी, when you become confident that this is my path, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, एक समय आता है हमें बड़े कॉन्शियसनेस रहता है, लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग वो है, कैंसर नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इसके बाद लोग क्या कहेंगे। अरे तुम्हें अपनी चिंता करो भाई, अपनी भली ने बेड़ो, हम सब चले जाएंगे, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, खबरदार खबरदार, हम सब चौकीदार ही हैं। वी आर ऑन अ ब्रिज। ब्रिज का रोल क्या है, यहाँ से वहां पार लगाना। अब तुम ब्रिज में घर बनाओ, बैठ जाओ, यहाँ परमानेंट वीजा लगा तो ये दलदल है, मतलब समझ जाए कि दलदल है। उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। दलदल क्या है? अच्छा, दलदल है भी और नहीं भी। अगर हम उसमें फंसेंगे तो दलदल है, जब नहीं फंसेंगे तो कोई कष्ट ही नहीं है। जैसे कमल का फूल, यू नो द लोटस, दलदल नहीं रहता है, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से खुलता है, सूर्य की किरण आती है, एकदम ब्यूटीफुल लोटस। सब देवी देवताओं के पास लोटस रहते हैं, आपने नोट किया होगा, लक्ष्मी जी भी लोटस पे ही बैठी हैं, क्योंकि इसका मतलब कि जल की एक बूंद जो पड़ेगी वो बुदबुदाकर नीचे गिरेगी। जल में रहो लेकिन उससे प्रभावित मत हो जाओ। Like a boat, this world is like a boat. We need the boat to go in the water. चाहिए, उसके बिना हम जल में कैसे जा पाएंगे? तो जब हम, लेकिन वही बोट, वही नाव का यदि नदी का जल बोट के अंदर घुस जाए, when it comes in, now it becomes a problem. जब तक आप बोट के ऊपर हैं बहुत अच्छा है, because you are enjoying, but if the water comes in, problem, होल हो गया, प्रॉब्लम। तो इससे हमारा कल्याण नहीं होता। यही भगवान बता रहे हैं कि हमारा शरीर, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति, सांसारिक मोह है। Because we get so attached that we are unable to differentiate between one from the other. आत्मा और परमात्मा का मिक्सचर बन जाता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं जब तेरी तर जाएगा तो तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। You know what is वैराग? वैराग is राग का क्षय। राग is attachment. अटैचमेंट को राग कहते हैं, क्रोध को, गुस्से को द्वेष बोला जाता है। राग द्वेष। तो either we love people or we hate people. कभी कभी जिनका हम मुंह भी नहीं देखना चाहते वो सामने आ जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है उस समय अंदर खुद को। और जब किसी को देखना चाहते हैं बहुत खुशी होती है, क्योंकि राग है और द्वेष है। तो यहाँ गॉड इज सेइंग उस समय जब तुम इससे ऊपर उठ जाओगे, राइज अबव बोथ, एंड देन आई विल गिव यू डिस्पैशन, वैराग। मतलब राग नहीं है, लेकिन अब भगवान को प्राप्त होंगे। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, श्लोक का नंबर 53, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। When thy intellect, which is perplexed by the Veda text, which thou hast read, shall stand immovable and steady in the self, then thou shalt attain self-realization, mukti. हिंदी में, वेद शास्त्रों के श्रवण से किंग कर्तव्य विमूढ़ हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर और आत्मस्थ हो जाएगी, तभी तुम्हें अंतर्ज्ञान व आत्म साक्षात्कार होगा। जब गीता बोलते जरूर होगा, लेकिन वो फॉलो करो। हाँ, सो बहुत गुड श्लोक है। भगवान धीरे धीरे अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। अब अर्जुन भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। रिमेम्बर 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, बीच में बैठ गए थे, बोलते थे स्वामी जी
भगवान जी, गुरु जी, कृष्णा, मुझे युद्ध करने को नहीं कहो, जो भी करोगे मैं करूंगा, भीख मांग लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बट डोंट आस्क मी टू फाइट। एंड गॉड, ही वाज एक्सपेक्टिंग गॉड विल से यस माय डियर, वेरी जेन्युइन, कितना तुम्हारा दुख है, पितृ भी नीचे गिरेंगे और स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी, ये सब। ऐसा भगवान ने कुछ नहीं कहा, उसको बोले उठो और युद्ध करो, नपुंसक मत बनो, डोंट बी एन इम्पोर्टेंट इडियट, उठो, योर जॉब इज टू फाइट। क्यों? क्योंकि तमस से हमको उठाना, ये भगवान खुद भी रथ चलाकर हमको दिखा रहे हैं कि उनके पास क्या करने के लिए बचा है। स्टिल ही इज डूइंग मेनियल जॉब्स आल्सो, रथ चला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे ही अर्जुन को उन्होंने समझाया। तो अब यहाँ पर बताते हैं कि भली भांति वचनों को सुनने से, अभी आप लोग जैसे भली भांति वचनों को सुन रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता, विच इज बहुत ऊंचा ग्रंथ है। 2 दिन हमने यही महात्म्य का ये बात किया है। जब तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी। देखो, शास्त्र दलदल सिर्फ संसारी नहीं है, हम लोग सोचते हैं संसारी दलदल है, शास्त्रीय दलदल भी बहुत बड़ा है, बल्कि शास्त्रीय दलदल संसारी दलदल से ज्यादा बड़ा है। क्योंकि हमने टीका लगा लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा शास्त्र का ज्ञान ले लिया, अब हमारे अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आई नो एवरीथिंग, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये तो वो तो बेकार है, उसको नहीं आता, उसको नहीं आता, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का। तो हमने क्या कर लिया, अपने आप को उलझा लिया। द मिनट वी थिंक वी नो एवरीथिंग, दैट वेरी मिनट वी गेट अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से हम परे हो जाते हैं। तो ये दलदल शास्त्रीय दलदल हो जाता है। यही तो दलदल है। वो बोलता है कि केवल कृष्ण का पूजा करो, कोई कहता है कि भगवान को मूर्ति के बिना पूजा करो, कोई कहता है मूर्ति के साथ करो, उसमें लड़ाई झगड़े और ये तोड़ो वो तोड़ो। अरे भगवान तो बोलता है भाई मैं सब में हूँ, when I am omnipotent, omnipresent, omniscient, I can become anything for anybody। भगवान को कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही है कि मैं सिर्फ कृष्ण की मूर्त में ही दिखूंगा। He can become हनुमान, he can become Jesus, he can become anybody, सरस्वती माता, लक्ष्मी। तो उसी भगवान को जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ब्रह्म, नॉट ब्रह्मा, नॉट ब्राह्मण, ब्रह्म। तो वो सबसे ऊंची स्थिति है। तो जब हम वहां पहुंच जाएंगे, परमात्मा में अचल हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि, मीनिंग नाउ वी आर स्टेबलाइज्ड। हमारी नॉर्मली बुद्धि घूमती रहती है, क्योंकि इतना विचार मन से आते हैं थ्रू द वृत्तिज, दीज आर कॉल्ड थॉट वेव्स। थॉट वेव्स आके हमें दुखी करती रहती है। जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठेंगे, कोई थॉट वेव आएगी और आपको बॉदर करेगी। आज फिर सफा नहीं हुआ, आप पता नहीं मेड आई कि नहीं आई, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, जय श्री कृष्णा, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा भाई क्या कर रहे हो, ये सब नहीं है। लेकिन ये आपका भी दोष नहीं है, we are not making fun, we are basically just guiding you that the thought waves, उनका स्वभाव है कि वो आती रहेगी। अब तुम उसको कैसे रोको ये तुम्हारे ऊपर है। तो मन को गाइडेंस देना पड़ेगा और स्थिर करना पड़ेगा। और एक ऐसा स्थिति आएगी कि प्रैक्टिस करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजात। कुएं पर आप रस्सी डाल डालकर आप पानी निकालते हो, तो रस्सी से कुएं के पत्थर पर भी बल पड़ जाता है, जगह बन जाती है कि रस्सी आसानी से जाती है। सोचो, एक रस्सी और पत्थर, स्टिल इवन इफ दैट कैन चेंज, डोंट यू थिंक वी कैन चेंज? केवल हमको डिसाइड करना है कि भगवान एक मिथ नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ नेम और जस्ट अ फॉर्म, इट इज बियॉन्ड ऑल दैट। तो जब अचल और स्थिर हो जाएगी तो योग को प्राप्त हो जाएगा। योग का मतलब होता है युज, युज मीनिंग संस्कृत टर्म है टू कनेक्ट विद गॉड, भगवान से जुड़ना की विधि को योग कहा जाता है। इसीलिए जब आप भगवान को कर्म के द्वारा जोड़ते हैं, थ्रू एक्शन, सेल्फलेस सर्विस, वॉलंटियरिंग, नॉट फॉर मनी बट फॉर डूइंग सेल्फलेस। जैसे आप लोग यहाँ के वॉलंटियर करते हैं, सब सेल्फलेस सर्विस है। आपको कोई पैसा थोड़ी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नहीं मिलता तो ज़्यादा खुशी लगती है कि हमने भगवान का सेवा किया। तो ये कर्म योग है। जब वही चीज़ आप भक्ति के माध्यम से करते हैं, जैसे ये हमारी मंडली बैठी है, इतने सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भक्ति योग हो जाता है थ्रू डिवोशन। और जब आप उसको ध्यान की ओर ले जाते हैं, मेडिटेशन, तो वो क्या हो जाता है, राजयोग, ध्यान योग। जैसे अभी ये स्वामी जी सिखा रहे थे आप लोगों को, तो वो करते करते क्या होता है,
जकारो जन्म विच्छेदा पाकारो पापनाशनः. Why do we do japa after all? Why do we tell you do this, do this, do this, this is good, this is not good? Why are there rules? क्योंकि जकारो जन्म विच्छेदा, अगर जप दो शब्द से बनता है जप, तो ज का मतलब होता है जन्म का विच्छेद हो जाता है. ये जब करते रहेंगे, ये माला केवल एक जैसे एक सोल्जर के लिए बंदूक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही एक साधक के लिए माला और हमारा भगवान और ध्यान शुद्धता की आवश्यकता होती है. We need it. So with that we are able to climb great spiritual heights. तो फिर स्थिरता आ जाती है, meaning agitation goes away. जो हमारे अंदर ये स्फुरना रहती है, that agitation, वो फिर शांत हो जाती है. तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा. उस समय तुम भगवान से जुड़ जाओगे, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा. नित्य मीन्स that will not be separated again. उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोला जाता है, जैसे अभी हम इसका इंग्लिश मीनिंग देख रहे थे. That's what it means कि अब हम भगवान से जुड़ गए. अब वो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते भगवान अब आपके अंदर विराजमान है. तो इस बात को रियलाइज करना, ये अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमको दलदल में नहीं फंसना है. ये धर्म अच्छा, वो धर्म बुरा, ये तरीका अच्छा. तुम तीर हमें लगा है, हमारा जॉब है अपना तीर निकालकर अपना स्वास्थ्य को अच्छा करें, अर्थात हम भगवान के पास पहुंचे. जब हम अच्छे हो जाएंगे, हमारे आसपास सब अच्छे होंगे, ये स्वाभाविक है. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा न कोई. So when we point somebody with one finger, three come right back at us, isn't it? You did this. You also did it. Three are there saying you did it, isn't it? But हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है वही गलत है. तो ये भगवान का ज्ञान है कि ये भगवान करुणावश, out of compassion is guiding all of us. हमको यही ज्ञान दे रहे हैं. तो फिर अगला श्लोक आता है. अब आ गया अर्जुन उवाच. अभी तक श्री भगवान उवाच. एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? आपसे भी पूछ रही थी स्वामी जी, इफ यू हैव एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस शी विल आंसर आफ्टर. क्योंकि क्वेश्चंस जब तक आंसर नहीं होते तब तक हम मन में वो संशय आ जाता है. संशय इज डाउट. Did she say like this or that? Was it this finger or this finger? अगर भूल गए इसीलिए वो उसमें है, आपके वीडियो में देखो. और अगर क्वेश्चन है तो डाउट है तो क्लियर करो. ऐसे ही भगवान के विषय में भी ये जो भगवान बताते हैं. तो अब अर्जुन को भी डाउट आया है, पूछता है, लेकिन ध्यान से सुन रहा है. अब वो शिष्य बनने की तैयारी में है. He is ready to become a disciple. Otherwise you cannot force it. गंगा बह रही है, कोई उसमें कपड़े धोता है, कोई बाहर दूर से ही कोई गंगा जल पी के खुश हो जाता है, कोई आता है नहाता है, कोई पूजा करता है, ब्राह्मण देवता उसका वो करते हैं. तो लेकिन गंगा किसी के पास नहीं जाती, लोगों को ही आना पड़ता है ना. ऐसे ही अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. So Arjun ji said, what, O Krishna, is the description of him who has steady wisdom and is merged in the superconscious state? How does one of steady wisdom speak? How does he sit? How does he walk? Too many questions. अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समाधि, इसके मतलब वो चेतना से परे जो होते हैं, समाधि में स्थित महात्मा के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे विचरण करता है? बहुत सुंदर. हरिओम. तो कितना सुंदर अर्जुन का अब प्रश्न है. अच्छा, दो ही लोगों को प्रश्न होते हैं, मतलब क्या है? अब प्रश्न क्या है कि
दो तरीके के लोगों को कोई प्रश्न नहीं होते, बाकी हम सबको प्रश्न होते हैं, राइट। आप कोई भी नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे, कोई भी नई चीज़ करेंगे, उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, इसका गियर ड्राइविंग करना है तो गियर कैसे है, ये कैसे है, टीचर आता है। म्यूजिक सीखना है, टीचर आता है। आईटी करते हो, गुरु के पास जाते हो, कैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इस तरीके से ये। लेकिन दो लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होते हैं। इन दो के पास, एक तो उस्ताद जिसको सब कुछ आता है, गुरु है, उसको क्या क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन आंसर करेगा कृष्ण की तरह। एक तो वो हो गए। दूसरे वो जिनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं। तुम ये ज्ञान बांटते रहो, हमें क्या लेना देना, हमें इससे इंटरेस्ट ही नहीं। आई एम नॉट स्पिरिचुअल, गॉड डजंट एग्जिस्ट, आई एम एन एथीस्ट, एंड ऑफ स्टोरी। तो भगवान कृष्ण उसके पास थोड़ी जाएंगे, उस समय दुर्योधन भी आके चला गया, सब कुछ हो गया। तो जिसके पास कोई प्रश्न नहीं है, अर्थात उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भी डिस्क्वालिफाइड हो गया। जिसको आता है सब कुछ, उसके पास भी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान वितरण कर रहा है। तो प्रश्न किसके पास होते हैं, आप और हम जैसे लोगों के पास। व्हाट शुड आई डू, डूज एंड डोंट्स, देयरफॉर क्वेश्चंस कम। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे अपना कल्याण करें, ऑल दैट आर वैलिड क्वेश्चंस। तो अर्जुन में भी यही शुद्धता के कारण अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यू टू प्योरिटी, एंड ही वांट्स टू लर्न आल्सो, सीखना चाहता है। तो कहता है, भगवान आप मुझको ये बताएं कि स्थित प्रज्ञ इज अ वेरी डीप वर्ड, कोई छोटा वर्ड नहीं है। पूरी इस धरती पर वो थोड़े से लोग हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। आखिर कुछ तो होगा हमारे गुरु में, जो हमने अपना करियर छोड़ के, पैसा छोड़ के, धन छोड़ के, सब कुछ, एक नहीं दोनों, उनके उस मार्ग पर लगे, कुछ तो हो। तो वो बहुत कम है इस धरती पर, वो भी अब 91 के हैं, कुछ ही बचे हैं और आगे होंगे। लेकिन हमें तरफ निकालनी है, वी हैव टू रन। गंगा का जल पीने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। गंगा यहाँ घूम के नहीं आएगी, हमें जाना पड़ेगा शुद्धता करने के लिए। ऐसे ही अर्जुन भी ये पूछ रहा है कि स्थित प्रज्ञ मीन्स वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन विजडम, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, सिद्ध पुरुष बन चुका है, ज्ञानी बन चुका है, उनको ज्ञानी बोला जाता है। हम सब कौन है, साधक। वी आर ऑल एस्पायरेंट्स, वी आर ट्राइंग टू गो ऑन द पाथ। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, वही अच्छाई भी, मंदिर भी जाते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ये साथ साथ समुद्र मंथन चलता रहता है। कभी दानव तो कभी मानव तो कभी देव लस्सी घूमती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। सडनली वी बिकम वेरी गुड, सडनली वी बिकम वेरी एंग्री, सेम पर्सन। तो हमारे अंदर ही ये देवी और देव और असुर हैं सब। तो ये भगवान, अब अर्जुन पूछ रहे हैं, तो आपसे जो जुड़ जाते हैं लोग, वो कैसे, उसके क्या लक्षण है। नाउ ही रियली वांट्स टू नो, ही इज इंटरेस्टेड। तो वो पूछता है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। उसकी भाषा की बात नहीं हो रही है कि कैसे बैठेगा, ऐसे अच्छी कुर्सी पे बैठता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि उसका स्वभाव कैसा है, हाउ डज ही इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ डज ही हैंडल एडवर्सिटीज, जब मुश्किलें आती हैं वो उसको कैसे उसको संभालता है। क्योंकि ये सब कहना बहुत आसान है। हमारे गुरुजी का एक मंत्र हमें बहुत अच्छा लगता है, बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी, इंग्लिश में है, बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी। एक और मंत्र भी है, अडैप्ट एंड एडजस्ट। बड़े सिंपल मंत्र हैं, कोई ओम बड़े बड़े लंबे हमें वो नहीं करने। लेकिन अब बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी को पचाना कितना कठिन है। The minute somebody says something we don't like, immediately हमारा फन खड़ा हो जाता है, अहंकार का। How dare you tell me? Don't you know who I am? तुम्हें पता नहीं है कौन? I'm this, I can do, I can get you fired. तो ये बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी बहुत ऊंची साधना है, छोटी साधना नहीं है। लेकिन करना, इसको पचाना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान अब ये आगे अर्जुन को यही समझाएंगे कि क्या लक्षण होते हैं एक सिद्ध पुरुष के, एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष के। और ये कोई अनहोनी अद्भुत चीज नहीं है। हमारे गुरुजी हमको ये बोले थे, यू कैन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन इन दिस वेरी लाइफ। इसी गाड़ी में चढ़ के चले जाओ, जहाज खड़ा है, जो जो आएगा हम
साथ जा सकते हैं, लेकिन इच्छा हमारी होनी चाहिए, भूख हमें होनी चाहिए। जब भूख नहीं है, अच्छे से अच्छा भोजन व्यर्थ है, यू आर नॉट हंग्री। तो प्यास नहीं है, अरे भाई प्यास, पानी पियोगे ना, अच्छा जाओ। तो जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है उसको बोला जाता है अधिकारित्व। अधिकारित्व, आप सब अपनी मर्जी से चल चल के यज्ञ करके यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सुंदर बात है कि आपके पास अधिकारित्व है और ध्यान से सुन रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण की वाणी, तो आप स्पिरिचुअल वेल्थ भी बटोर रहे हैं, बहुत ज्यादा, परपेचुअली इनएग्जॉस्टिबल वेल्थ। दिस इज, ये खर्च नहीं होता है। वो क्या खर्च होता है? डॉलर खर्च हो जाता है, धन खर्च हो जाता है, हमारा जीवन भी खर्च होता रहता है, आयु भी खर्च होती रहती है, सफेद बाल आ जाते हैं, फिर दांत दूं हिलने लगते हैं, सब कुछ अलग अलग तरीके की तकलीफें आती हैं। बट इसमें जब भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके अंदर आनंद की स्फुरना है। वो कैसे करेंगे भगवान, आगे हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम एक भजन सुन लें इस प्यारी सी मंडली से, फिर आगे बढ़ाते हैं इसी आगे को। हरि ओम। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया है।
अर्जुन ने प्रश्न क्या किया है कि मुझे आत्म साक्षात्कार के लक्षण क्या हैं? How does a self-realized man behave? After all, we look the same, we eat the same food. They also grow old, we also grow old. They die, we die. They are human beings, we are human. तो उनमें ऐसा क्या है कि हम उनको बोलते हैं आप भगवान से जुड़ गए, भगवान के साथ मिल गए। तो अब श्री भगवान वाचा, गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण वाचा नहीं देखेंगे क्योंकि वो है ही नहीं, सिर्फ भगवान, भगवान ब्रह्म। भगवान बोलते हैं प्रजाहत हाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। The blessed Lord said, when a man completely casts off, oh Arjuna, casts off what? All the desires of the mind and is satisfied in the self by the self, then is he said to be one of steady wisdom. हिंदी में श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, कंटेंटमेंट, तब वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। हरिओम। तो बहुत ऊंचा ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं
बहुत इजी है, गिव अप डिजायर्स। Here God is saying give up संपूर्ण, all desires. You cannot have a few, जिसको हम अमेरिका में तो यहाँ पर भी बोलते ही होंगे bucket list. कितना बड़ा bucket list है, have to do this, all those are desires, isn't it? और कुछ अच्छी हैं, कुछ, लेकिन कई desires हमको संसार में फंसाती चली जाती है। तो जिसका परमात्मा का उद्देश्य हो जाता है, that person who wants God realization, तो अब उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है, one pointed. Why? Because अब उसको confusion नहीं रहा, भगवान एक ही है, उसी एक भगवान तक पहुंचना है, और तुम भी एक ही हो, तुम नहीं पहुंचना है, तो अब confusion कहाँ रहा? लेकिन जो संसारी लोग हैं, उनकी बुद्धि असंख्य होती है, क्योंकि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इससे कुछ, कभी उससे कुछ, कभी ये कपड़े, कभी वो कपड़े, वैरायटी, डिजायर्स। तो जितनी डिजायर्स हैं, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मल्टीफंक्शनल, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक आप इंस्ट्रूमेंट ही सीखना चाहेंगे, लाखों इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा पकड़ोगे भाई? यू वांट टू लर्न गिटार, हारमोनियम, तबला, कहीं तो डिसाइड करोगे, वह फिर आप करते हो। तो ये असंख्य, तो जिसका संसार का उद्देश्य होता है, people who, and there are very successful people in the world also, क्योंकि वो उसके माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं, CEO बन गए, बड़ा तरक्की कर लिया, बहुत कुछ किया, तो उससे उनकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली हो जाती है, countless desires. But God is saying, if you want to come to me, there is no compulsion, you have to want it. तुमको खुद आना पड़ेगा, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुएं इधर आ, प्यास लगी, ऐसा नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा। You will have to find the answer. तो उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। इसमें कौन सा बड़ा बात है, हमारा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है। कार्स में भी देख लो, स्टेटस सिंबल, कपड़ों में भी, जब तक घोड़ा नहीं बना हुआ मजा नहीं आया। क्या है? स्टेटस सिंबल है। तो कामनाएं एंडलेस होती चली जाती हैं। But to be happy, do you need these things to be happy? You really don't need them. Sometimes सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग हैं, क्योंकि फिर हम सोचते हैं हमको फिट बैठना है, ये करना, वो करना, keep up with the Joneses, हाँ, यहाँ बोलते हैं। एक्स्ट्रा जॉब भी करो, लेकिन धक्का खाओ संसार में, भगवान से दूर होते चले जाओ, कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है। तो ये मूर्खता भरी बातें हैं कि नहीं? और पैसा भी क्यों तिजोरियों में डाल के हम चले जाते हैं, बच्चे उसका क्या करते हैं? कोई एडिक्शन में फंसा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल सुसाइड रेट कितना बढ़ा हुआ है, सोचते हैं? So many times these peer pressure that we are under, and we should always be very careful. That's why both Swamiji and I are very deeply we care about our younger generation. ये जो इतने बच्चे यंग बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भविष्य भी है, और ये जैसे ये गाइड करेंगे, आप और हम नहीं कर सकते। हम ढलता सूरज हो रहे हैं अब नया सूरज उगेगा ना, समझ गए? तो वो हमको तैयार करना है, ऐसे बच्चे, जैसे ये अच्छे बच्चे। And then whatever you are skilled at, you do that. You like भजन, आप भजन में आगे बढ़िए। अगर आपको लिटरेचर अच्छा लगता है तो गीता का ज्ञान सीखिए, बांटिए। There are so many ways to help. तो यहाँ भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि होगा वही जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका होगी, जिस समय हम संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देंगे। But that doesn't mean you don't eat, you don't live, you don't wear clothes. You do all that. बट आपका प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया है। अब हमें आप बोलो, स्वामी जी आप हमेशा ऑरेंज ही पहन के आ जाते हो, क्या बात है? क्योंकि प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया भाई, हम आपके लिए नहीं तैयार होते हैं। कीप इट सिंपल, एक चीज है, पहनो, जाओ, काम करो, भगवान से जुड़ो। ये इसका कारण ये है। दूसरा बात कि सूर्य का याद दिलाता है। जब भी आप सूर्य को देखते हो, सूर्य देवता सबसे बड़ा सन्यासी है। अकेला सुबह उठ के सबको रोशनी देता है, ज्ञान दे रहा है, वो वेट कर रहा है हम वो बेचारा वेट करता रहता है, अच्छा कब आओ महाराज, आ जाओ, जल चढ़ा दो थोड़ा सा। वो कैसे चढ़ाते हैं? वो क्या होता है? यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भवत्या ग्रहणार्घ्य देवा। कितना समय लगा एक मंत्र बोलने में? 10 seconds. In those 10 seconds you can go through सूर्य की धार से आप मंत्र डालते हो
और उसकी शक्ति आप में आती है, यू स्टार्ट योर डे ब्यूटिफुली। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन इन अ वे। तो जब माला का तो ये है कि मन का फेर जो हम माला से करते हैं, धीरे धीरे ये आपके सांस में आने लगता है, धीरे धीरे हृदय में आने लगता है और आपके अंदर समा जाता है। तो इसी से जन्म विच्छेद होता है। नो मोर बर्थ एंड डेथ, बट यू हैव टू डिसाइड आई वांट इट। इफ यू डोंट वांट इट, यू आर कमिंग बैक, नो डाउट, बट यू मे एंजॉय। अगर अच्छे अच्छे काम किए हैं, पुण्य किया, दान किया, यज्ञ किए हैं, बड़ा बड़ा ये सब पितृ तर्पण भी किया है, सब कुछ किया है, तो भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम, आओ, आपको VIP कोटे से लेके जाते हैं मरने के बाद, कोई कष्ट नहीं है, विष्णु पार्षद आएंगे, कोई यमराज वगैरह नहीं है, लेकिन स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद दोबारा वापस आना पड़ेगा, जैसे ही वो खत्म होगा हम वापस आएंगे धरती पर। तो इसीलिए ये मनुष्य योनि, दिस ह्यूमन बर्थ, इवन गॉड्स आर जेलस ऑफ अस। ट्रू, इंद्र वगैरह बहुत जेलस फील करते हैं कि अरे ये लोग तो हमारे से भी ऊंचे निकल जाएंगे, क्योंकि इसीलिए हम जो सिखाते हैं ये बोलते हैं कि स्वर्ग कभी नहीं मांगो, डोंट आस्क फॉर हेवन एंड ऑल दैट, क्योंकि ये भू भुवा स्व महाजना तप सत्यम ये सब तो लोक हैं, दीज आर डिफरेंट लोकास, बट व्हेन यू कनेक्ट विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, you are now merged in that ocean of bliss. No more coming back, no more pain, no more, एक ही जन्म नहीं सुधर रहा है हमसे, तो कहाँ फिर आएंगे, और कर्मों के हिसाब से हम बंधे हैं। तो ये भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले कामनाओं का त्याग करना सीखें, मीनिंग put a ceiling on your desires, reduce them, and mind you will be very happy. हमारे शास्त्र तो ये भी बताते हैं, हम आजकल फोर्क एंड नाइफ से खाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन हाथ है, उंगली है, आराम से चलता है काम, और सोना हो तो पूरा धरती आपकी शैया है। साधु संत लोग ये वरी नहीं करते कि कहाँ सोना है, क्या है, होटल है कि नहीं, मेरे पास क्या है, कंफर्ट, जहाँ दिल करा सो गए, चद्दर तानी सो गए, क्योंकि पूरा ये आसमान नीली छतरी वाला है, नीचे आपकी वो है, ऊपर चादर ओढ़ो, आसमान की चादर, सो जाओ। तो अब क्या उसमें है, तकिया को बहुत तकिया चाहिए तो ये सिर कर लो, तकिया भी है, भगवान ने दे रखा है, सब कुछ आपको दिया है, बट वी हैव बिकम एडिक्टेड टू कंफर्ट्स। हम तो यहाँ तक कि भी रिमोट भी चैनल चेंज करते रहो, रिमोट पकड़ाना बेटा जरा, उठ के रिमोट भी नहीं पकड़ना कि एक्सरसाइज नहीं हो जाए थोड़ा सा, आलसी बन रहे हैं ना। तो ये भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान कहाँ से मिलेगा, तुम तो अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहे हो, सही है कि नहीं। तो वी हैव टू वर्क, वेक अप इन द मॉर्निंग, एप्रिशिएट नेचर, हवा को देखो, सूर्य को देखो, चंद्रमा का आनंद लीजिए, चलिए, नंगी नंगी घास पे चलना बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम भूल चुके हैं। We don't walk on bare grass anymore. We don't even stop and enjoy the flower that is radiating its beauty. कितना सुंदर तरीके से हमें बोल रहा है महाराज नमस्ते, फूल, हम भाग रहे हैं स्ट्रेस में, अरे लेट हो गए, ट्रैफिक हो गया, लाइट हो गई, जल्दी जल्दी करो, भागते रहते हैं। तो भागने से थोड़ी शांति मिलेगी, हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कामनाओं का त्याग करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरीके से वो फिर हमें अगले श्लोक की ओर हम इसको आगे बढ़ाते हैं गीता को। भगवान बोलते हैं दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अच्छा, मैं ये अनुवाद करने से पहले स्वामी जी ने बोले स्वर्ग मत मांगिए, स्वर्ग की इच्छा मत कीजिए। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस, क्योंकि कई लोग फिर गलत समझ जाते हैं। ये कोई ऐसे संत बोले थे कि संत की, मैं किसी का नाम नहीं लेना है, कोई ऐसे बोल रहे थे कि गीता मत पढ़ो, तो इतना भारी चर्चा हो गया कि उन्होंने बताया गीता मत पढ़ो, नहीं पढ़ना, गीता मत पढ़ना। लेकिन ये अधूरा बात है। गीता सिर्फ मत पढ़िए, लेकिन अपने जीवन में उतारिए, दोनों कीजिए, पढ़िए और जीवन में उतारिए, तब वो कंप्लीट बात है। तो ऐसे ये बात भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि आप अधूरा ज्ञान मत लेके जाए यहाँ से कि ऐसे बोले हैं स्वर्ग मत मानिए। स्वर्ग को सबसे, कई लोग सबसे ऊंचा समझते हैं कि स्वर्ग सबसे ऊंचा, ठीक। अब कई लोग का कामना होगा, मनोकामना होगा
कि हम नरक नहीं जाए, हम स्वर्ग जाए। इसीलिए पूजा पाठ साल में एक बार सत्यनारायण पूजा करना है, करना ही करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, राइट? बस साल में एक कर लिया, खत्म, मेरा ड्यूटी फिनिश। फिजी वाले बहुत करते हैं। ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। डेली कंसिस्टेंसी, जो भी माला मैंने बताया उसमें अगर चेयर पे बैठा वो भी ठीक है, क्योंकि समय कम था, मैं पूरा बात नहीं बोली। चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन अपना स्पाइन सीधा रखिए ताकि एनर्जी चैनल स्ट्रेट हो, थोड़ा ये सीधा रखिए। तो ये सब एक साधना है यहाँ, तो अलग ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन अधूरा बात क्या है कि सिर्फ स्वर्ग मत मांगिए, उससे ऊपर, स्वर्ग से ऊपर मांगिए। स्वर्ग से ऊपर क्या है? मोक्ष, मुक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, कि वहां पहुंच जाओ कि फिर कभी ये शरीर धारण ना करना पड़े, उसका लक्ष्य रखिए। That is the objective. That should be the goal of our human birth, human life. One goal, only one goal. And then अगर थोड़ा से भ्रष्ट हो गया, चूक हो गया, गलती हो गया, some mistakes made, you don't reach there, your next birth will take you there. Start from where, it will start from where you had stopped in your last life, and it will take you to that level. But it won't take you to the lower level, it will take you to that heavenly world. So you have a better birth. So please, समय अभाव के कारण पूरा बात नहीं हो पाता, लेकिन मेरा लक्ष्य दूसरा एंड श्लोक मत करो, लेकिन ये बात पूरा जान जाइए कि गलत नहीं लेके जाना, यहाँ से ये ज्ञान लेके जाना है कि मुक्ति का। तो इंग्लिश वर्जन है ये, श्लोका नंबर 56, second chapter. He whose mind is not shaken by adversity, who does not hanker after pleasures, and is free from attachment. सुख में दुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूर्ण हो. Fear and anger is called a sage of steady wisdom. जो अर्जुन जी का क्वेश्चन है, हिंदी अनुवाद है, जिसका मन कष्टों से विचलित नहीं होता, दुख में एकदम गिर गया, सुख में खूब उछल गया, जो इंद्रिक सुखों की, इंद्रिया की सुख की लालसा से मुक्त हो, फ्रीडम फ्रॉम द प्लेजर्स ऑफ सेंसेस। आप सब विद्वान समझ के चाहते हो कि क्या है, क्या खाना, कहाँ सोना, कैसे सोना, ये मिलना वो मिलना। अच्छा, भय और क्रोध से भी मुक्त हो, नो फियर नो एंगर, वह मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो ये किसके लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ के, सेल्फ रियलाइज्ड पीपल, बिकॉज वी लुक द सेम, उनका कोई डिफरेंट लुक नहीं है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, तो इसीलिए हम वो जज करते हैं। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी कई बड़े बड़े तिलक देख के, बड़ा अच्छा वस्त्र देखकर हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो ज्ञानी होंगे, लेकिन अंदर क्या है वही जानते हैं, आप ही जानते हैं। तो इट हैज़ टू बी द सिंपलर यू आर, नमन्ति फलिनो वृक्षः, जिस वृक्ष पर बहुत फल लगते हैं वो झुकता है। तो अगर कोई भी बहुत अकड़ से बात करता है और अपने आप को सन्यासी बोलता है, क्षमा करना, हमारी दृष्टि में वो सन्यासी अभी पूर्ण रूप से साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अहंकार है। जब तक अहंकार है, then there is a difference, there is a duality, you and me, how dare you, I know more। तो हम किसी से वाद विवाद भी नहीं करते हैं। सब धर्म तो अच्छे हैं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के मूल से ही सब निकला है, क्योंकि सनातन का मतलब ही टाइमलेस है, जिसका कोई समय नहीं है। इसीलिए इस सनातन हम धर्म की सभा में क्वींसलैंड में बैठ के ये प्रवचन कर रहे हैं। कितना हमारे लिए सुंदर बात है, सनातन इज टाइमलेस। तो वो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो धरोहर बटोरी है, वो हमारा वितरण करना अब काम बनता है। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन एंड वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू इट। मतलब कि दुखों की प्राप्ति
दुख तो आएंगे, इट्स अ पैकेज डील। जब सुख आएगा तो दुख आएगा, जीवन है तो मृत्यु होगी, रात है तो दिन होएगा। हम ये तो डुअलिटी में चलेगा। पिक्चर शुरू होगी तो खत्म होगी, इस तरीके से हमारा जीवन भी शुरू होता है और खत्म। इसमें कौन सा नया बात है? लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि हम सिर्फ सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं, कष्ट नहीं चाहते। लेकिन भगवान कहते हैं ये कर्म की गति है, कर्म की गति है। इट इज नॉट विद इन योर पावर टू कंट्रोल। यू कैन ओनली डू अप टू अ सर्टेन पॉइंट। बस अपना ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, वो सब करो, जितना कर सकते हो करो। बाकी कर्म मतलब कि व्हेन एजिटेशन एंड एंगर्स ये आ गई स्थिति आपके लिए, तो अब आप परेशान हो, चाहे क्रोधित हो, लेकिन अब वो तो है। If you miss the flight is gone. You can cry, yell, fight with the attendant. Will it come back? Gone. So rather find out अगली फ्लाइट कब है, कितना खर्चा होगा, क्या होगा, वो सब ठीक है, प्रैक्टिकल है, तो वो करना पड़ेगा। तो एजिटेशन से कुछ हल नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी हमारा कोई कष्ट, बुरा समय आता है, हमारी बुद्धि भी गलत उससे तरीके से चलती है। इट विल नॉट एनालाइज प्रॉपर्ली, इट विल मिसगाइड यू। उस समय बंद कर दो, थोड़ा ठंडा पानी पियो, एक चक्कर लगाओ, जाप कर लो, थोड़ा कुछ ध्यान कर लो। व्हेन यू कूल डाउन देन कम बैक, यू विल बी मच मोर प्रोडक्टिव। कभी कभी काम पे भी लोगों को होता है, आजकल ये मल्टीटास्किंग का बड़ा फॉर्मेट चल रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। यू डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम इफेक्टिवली। तो जब हमारा पूरा मन उसमें जाएगा, मेडिटेशन अगर आप करेंगे, एक ये बेनिफिट नहीं बता पाई आपको जब से मेडिटेशन से, वो समय के अभाव के कारण, तो व्हाट विल हैपन इज एवरीथिंग विल गेट बेटर, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। जिस काम में आपको 6 घंटे लगते हैं, वही काम अब आप 1 घंटे 2 घंटे में कर लोगे, और उससे अच्छा जो 6 घंटे में कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है, थोड़ी देर में हम बंद करके व्हाट्स कुकिंग टुडे, व्हाट्स हैपनिंग नाउ, फिर कोलीग से जाके बात करा दो, आधा घंटा वहाँ निकल गया। अच्छा, बॉस का बुराई कर दिया, आधा घंटा वहाँ निकल गया है। तो ये सब ऐसे प्रोडक्टिविटी क्या निकाला तुमने, कमाई तो कर रहे हो, बट व्हाट इज योर रियल जूस आउट ऑफ इट। तो जब तुम उसके पीछे जाते हो तो बहुत, भगवान कहते हैं कि दुख आए कंप्लेन नहीं करो, सुख आए बहुत उछलो नहीं, दोनों। मतलब जब सुख भी आ जाए तो उसको भगवान को धन्यवाद दो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। हर हालत में रहना सीखो, जिस हर हाल में है मस्त सच्चिदानंद। क्योंकि अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि मेरी स्थिति वो कब होगी, मैं कब उस मुक्ति को प्राप्त करूंगा, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। यही करना होगा, कामनाओं को बंद कर दो, और दूसरा राग, कंप्लेनिंग की हैबिट खत्म कर दो। कितनी बारी हम बिना बात के, इतना हमारा बॉडी यूज्ड टू हो चुका है सेंसेस के लिए, थोड़ा सा भी धूप होता है, वेरी हॉट टुडे, वेरी हॉट, सब वही सेंटेंस बन जाता है, जिसको मिलो वेरी हॉट टुडे, वेरी हॉट टुडे। अरे भाई एक बार ही हो गया, खत्म। बट वी कीप ऑन कंप्लेनिंग। जब ठंड होती है, इट्स वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। अरे भाई कोल्ड तो है, अब उसको तुम्हारे कहने से क्या गर्म हो रहा है? वो तो नहीं होगा, तुमको उसको सहना होगा। एंड डू समथिंग बेटर विद इट, कि सूर्य की किरणें हैं, यहाँ से आनंद आएगा। तो ये मतलब हम आपको बता रहे हैं हाउ शुड वी चेंज, एंड अनलेस वी चेंज थिंग्स विल नॉट हैपन फॉर अस। दिस इज थियोरेटिकल, जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये तो ज्ञान है। अब उसमें कोई बताता है ऐसे फार्मिंग करो, लेकिन आपको बीज लाना होगा, बोना होगा, पानी डालना होगा, खाद ला के उसमें डालना, फिर रोज उसको देखना होगा, धीरे धीरे उगेगा तो वृक्ष बन जाएगा। और कई साल बाद, शुरू में हम उस वृक्ष को क्या करते हैं, मेंढ लगाते हैं ना आसपास उसके फेंस, कि कोई गाय वाय नहीं खा जाए इसको। तो इतना ध्यान से रोज उठ के देखते हैं, क्या ठीक है, हाँ ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सर्दी में अंदर भी ले आते हैं। तो ये जब धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है, बड़ा होने लगता है, वो फिर कुछ साल में वृक्ष बन जाता है। और वही गाय, बछड़े, भैंस जो उसको आके इमीडिएटली खत्म कर सकते थे, उनका पोषण होता है, पत्ते तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, सब कुछ है, क्योंकि इतना बड़ा वो सबको छाया भी देता है, फल भी देता है। अब वो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुष्टि हो गया थ्रू टाइम। सो देयरफॉर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज में। माला करना सीख गए, टेक्निक भी आ गया, लेकिन बैठे ही नहीं,
थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाएंगे। जैसे आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग रहता है, कोर्स करके आ जाते हैं, सोचते हैं हो गया, 6 महीने यूज नहीं किया, उसके बाद कोई बोलेगा देन यू हैव फॉरगॉटन, फिर दोबारा रिन्यू करो, रिवाइज करो। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी का भी। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। अच्छा, कहना बहुत आसान है, राग इज अटैचमेंट, भय इज फियर, क्रोध इज एंगर। तो सबको होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। क्यों होता है भाई? क्योंकि कई जन्मों से ही हमारा हैबिट बना हुआ है, तो इसी जन्म का नहीं है, पीछे से भी लेके आए। तो अब उसको धीरे धीरे डिकंटामिनेट करना, प्यूरिफिकेशन करना, दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट इट इज। जैसे रोज आपका एक कमीज थोड़ा सा भी गंदा होता है, काम से फटाफट ड्रायर में उसमें डाल के धो के आप उसको धोते हो, ऐसे ही हमें अंदर भी धोना है, जब तक वहाँ पर मैल कई जन्मों का मैल है। तो भगवान ये कहते हैं कि वी हैव टू कॉन्स्टेंटली टेस्ट टेस्ट टेस्ट। इफ वी आर गेटिंग एंग्री, एजिटेटेड, वी हैव फियर ऑफ डेथ और टू मच अटैचमेंट टू थिंग्स, हम साधक हैं, सिद्ध जो हो जाते हैं उनको ये सब खत्म हो जाता है। मृत्यु उनके लिए एक खिलौना बनता है, इट्स अ टॉय, एंड दे आर, जैसे छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, बड़े होके उनके खिलौने का वो नहीं रहता, ऑटोमेटिकली दे चेंज। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम निष्प्रह हो जाओ, मीनिंग व्हेन यू स्लीप you are calm, isn't it? You are not jumping around, you are not agitated. Why? Because वो भगवान की तरफ से इंद्रियां, ऑब्जेक्ट्स खत्म है, आंख बंद है, तो वो आपकी बुद्धि, मन बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में, अहंकार चित्त में, और चित्त आपकी आत्मा के पास है, वहां से शांति आ रहा है। जैसे हिरण के कस्तूरी जानते हैं, कस्तूरी स्मेल आता है उसमें से, हिरण के अंदर से कस्तूरी, बहुत अच्छा स्मेल आता है उसका, कस्तूरी बोलते हैं। तो अब हिरण को भी स्मेल आ रहा है, लेकिन उसके अंदर से आ रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो ढूंढ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, इधर उधर भागता 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 बेचारा थक रहा है, ही इज गेटिंग टायर्ड, बट ही इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, बिकॉज स्मेल कहाँ से है उसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कैसे पता चलता है उसको? फाइनली जब बेचारा थक जाता है, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं डियर्स, और बड़े टेंडर भी होते हैं, तो वो अपना सिर उसका अपने पेट के पास जाकर लगता है। जब उस वहां लगता है तो वहां से उसको पूर्ण स्मेल आती है, तो कहता है ये तो रहा, ये तो रहा। ऐसे ही हमारे अंदर ही वो स्रोत है, दैट एनर्जी ऑफ ब्लिस इज विद इन अस। वी डोंट हैव टू स्पेंड टू मच मनी, thousands of dollars and agitation in objects. Objects are only illusory, they give you temporary happiness. अगर permanent happiness मिलना होता तो वो चीज बार बार खुश करती। कभी कभी वही घर आपको काटने को दौड़ता है, जो घर शुरू में बहुत अच्छा लगता था, अब कहते हैं बेकार, ये इतना मेंटेनेंस, ये वो कौन करेगा। ऐसे ही हम उसी से ही परेशान हो जाते हैं। यही हाल चीज़ों से भी होता है, लोगों से भी होता है। वही जो आपका बहुत प्यारा था, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब उसका शक्ल भी देखना हम पसंद नहीं करते। वहाँ ग्रोसरी स्टोर में मिल गया लेन चेंज, सडनली मुड़ो, क्यों? क्योंकि नमस्ते राम राम ना करना पड़ जाए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हम क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, किसी ने तो नहीं करी, हम ही ने की है, अब हम ही को सुलझाना है, क्योंकि इट्स आवर प्रॉब्लम, इजंट इट? इट्स नॉट एनीबॉडी एल्सेस प्रॉब्लम, हमारी समस्या है। तो इसको आगे भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। The objects of the senses turn away from the abstinent man, leaving the longing behind. But his longing also turns away on seeing the Supreme. Beautiful. हिंदी में, जितेंद्रिय पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति, वीकनेस। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी ब्रह्म साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हरिओम। तो बहुत गूढ़ श्लोक है, बिकॉज अर्जुना इज अ सीरियस एस्पायरेंट एंड ही हैज अ क्वालिफाइड गुरु। दोनों की आवश्यकता है, साधक
को शुद्ध होना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं, और गुरु को पवित्र होना चाहिए कि वो बांटना चाहते हैं। तब गुरु शिष्य परंपरा आगे चलता है। ऐसे ही था, ऐसे ही सनातन धर्म आगे विकसित हुआ है। तो यहाँ भगवान उसको अर्जुन को बता रहे हैं कि भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से, when we are identified with pleasures of the senses and then we start giving importance to them, अंतःकरण में, in your consciousness, भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता और मिठास पैदा हो जाती है। अब वो आप उसको बाद में भी याद करते रहते हो। शादी को हुए 10 साल हो गए, फिर मेमोरी आती है, अच्छा ऐसे था वैसे था, फिर आप उसी में रमण करने लगते हो अंदर ही, बाहर नहीं कुछ हो रहा है। 10 साल हो चुके हैं लेकिन आप नहीं भूल रहे हैं उसको। ऐसे ही कोई बुरी हैबिट हो गई, कोई कष्ट आ गया, कोई बुरा सिचुएशन, वो भी हम नहीं भूल पाते। इट बिकम्स अ पेनफुल मेमोरी। तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो बोलता है डोंट गो देयर, टू पेनफुल। ऐसे ऐसे हम कष्ट झेलते हैं। तो लेकिन जिस चीज़ को हमें प्रियता होती है, अच्छी लगती है, अभी तक याद करते हैं। भाई उस जैसी शादी तो कहीं नहीं हुई, क्या मजा था, खूब एंजॉय किया भाई, अभी तक याद करते हैं उसको। तो वो रस है, उसका नाम क्या है, रस। क्योंकि अब वो फिजिकली तो नहीं है, आपने भोग लिया, अब भोग के आपने उसको छोड़ा नहीं, भोगते रहे, अभी भी भोग रहे हो। लड्डू का ध्यान आ रहा है, लड्डू तो है नहीं लेकिन मन में है। तो ऐसे ही जब हम व्रत रखते हैं तो क्या होता है, वास्तव में उपवास का मतलब जानते हैं? उपवास मतलब भगवान के निकट आना। उपवास, कम नियर गॉड। हम सोचते हैं नॉट ईटिंग इज उपवास। व्रत रखा है, अच्छा व्रत रख लिया, लेकिन बहुत ध्यान फिर रहता है कल क्या बनेगा, आज तो व्रत आज कितनी भूख लगी है, अच्छा क्या हो गया भाई, कितना कहाँ तक पहुंचे। इस तरीके से हमारा मन की रस वृत्ति नहीं खत्म हो रही। दैट इज द प्रॉब्लम दैट गॉड इज टॉकिंग अबाउट इन भगवत गीता। देयर इज नो एक्सक्यूज। ये बहुत प्रोफाउंड मार्ग है, धीरे धीरे, और हमारा एलिवेशन होता रहता है। हम भी फर्स्ट ग्रेड से 6th ग्रेड तक इकट्ठे नहीं आए थे। फर्स्ट, सेकंड, किंडरगार्टन, प्री किंडर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर एक सीढ़ी करके हम चढ़े हैं। उसके बाद कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई इलेक्ट्रिकल कुछ कर लिया। सबका अपना अपना कर्म के हिसाब से गति है। इसी तरीके से भगवान कहते हैं ये जो मिठास तुमने निकाल ली है, ये रस है। अब किसी व्यक्ति को जो खूब लोभी है, ग्रीडी, उसको आप सोने $100 बिल से भरा ब्रीफकेस दे दो, गिनो इसको कितने पैसे हैं, इतना उसके अंदर रस आएगा कि उसको खाना वाना क्या है उसको कुछ नहीं ध्यान रहेगा। उसको को लड्डू बढ़ रहे हैं, रुक जाओ भाई, ये गिनेंगे, क्योंकि रस है। इसी तरीके से जो हमारे अंदर की अलग अलग तरीके की, किसी को भोजन अच्छा लगता है, उसकी मनपसंद जलेबी आ जाए, वो आ जाए, अच्छा कल व्रत रख लेना, ठीक है चलो तुम कहते हो तो, वरना नहीं, लाओ खा लेंगे। मतलब जब ऐसी तीव्र इच्छा जागती है, ये रस हो जाता है। भोगने के बाद मनुष्य कहता है क्या, बड़ा मजा आया। यही तो कहते हैं ना। क्यों? Why do we repeat experiences? You have been to Switzerland once, it's enough. No. I want to go again. Now with this friend, now with this friend, now this, that. I want to show that lake to somebody. इतना कष्ट झेल के हम जाते हैं, क्यों? क्योंकि मजा आता है, मजा। तो यही भगवान कहते हैं, ये मजा क्या चीज है पता है? ये एक ग्रंथि होती है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं चिज्जड़ ग्रंथि। ये रस, अहंकार के अंदर जाके वो बैठ गया है, खत्म नहीं हुआ। सो यू आर परपेचुअली एंजॉयिंग इट। वहां तो खत्म कर लिया। तो इसी रस का स्थूल रूप राग है जो सुखदायी है। सो फ्रॉम देयर कम्स द डिजायर। जिनको क्रूजेस अच्छे लगते हैं, क्रूजेस पे भागते रहते हैं, I like this. So, but it's repetition. You already done it. You know what will happen. आँख बंद करो, वही सब दोबारा आएगा, खाना पीना सब कुछ। तो इसीलिए इसका राग जो है ये सुख आसक्ति है, सुख की आसक्ति, अटैचमेंट। इट इज नॉट डिटैचमेंट, इट्स वेरी डीप अटैचमेंट। और फिर जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि होती है, अब नाउ बिकॉज वी आर एंजॉयिंग दैट रस, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहती है। वी आर डिपेंडेंट, वी सी नेचर, वी लाइक इट, वी वांट टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। तो रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता मिट जाती है।
तो भगवान इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि उस केवल बाहरी चीजों को नहीं रोकना है। नॉर्मली पिछले श्लोक में था, हम सब कुछ तो नहीं पढ़े हैं आपके लिए, लेकिन पहले आता है कि तुम कछुए की तरह, जैसे कछुआ रहता है एकदम टोटल्स, इट टेक्स आउट इट्स ट्रंक एंड इट्स आर्म्स, राइट, चारों ऐसे, लेकिन जैसे ही उसको खतरा लगता है तो एकदम अंदर चला जाता है, सब सिर भी अंदर चला जाता है, बाएं भी और हाथ भी, और वो ऐसे लगता है जैसे पत्थर है। अगर पत्थरों के बीच में पड़ा होगा, इट विल बी वेरी हार्ड टू ट्रैक हिम डाउन, वेयर इज ही, बट ही इज देयर। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, जब तुम इस मार्ग पर चल रहे हो और बाहर ऐसी ऐसी रंग बिरंगी चीजें हैं, तो टर्टल की तरह अंदर घुस जाओ। Go in within, क्योंकि जितना बार सिर निकालोगे उतना बड़ा सिर दर्द बढ़ेगा। Things will happen, they will intoxicate you, you will get, फिर उसके बाद पछताएंगे, लेकिन पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं मौका है, इसीलिए नियम देते हैं भगवान कि सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना ध्यान करो। क्यों? क्योंकि जो रस आपको भगवान के रस से प्राप्त होगा वो इन सब रसों से इतना ऊंचा है कि जैसे समुद्र का एक जल का कण आप यूं तृण से डाल के यूं फेंकें, ये समुद्र का हो गया, और पूरा समुद्र का आनंद आपका रस है। That is the bliss of God, whereas a particle, just a drop of the world pleasures we think are so profound that we are unable to give them, is nothing but a drop of that ocean. इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि और बड़े बड़े ये विद्याधर और बड़े बड़े सब संत साधु, कि क्यों आफ्टर ऑल कुछ तो होगा जो इतने बड़े बड़े पदवियों के ऊपर पहुंचने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी दे गो आफ्टर दैट, बिकॉज वो जो उनको आनंद प्राप्त होता है वो संसार के किसी चीज में नहीं है, वो उस मालिक को पकड़े हैं। ये इसकी विशेषता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। आगे बताते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। The turbulent senses, O Arjun, do violently carry away the mind of a wise man, though he be striving to control them. We strive, but हिंदी में, हे अर्जुन, सतत यत्न करते रहने पर भी ये चंचल इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को हठात हर लेती है, हर लेती, बलात् से, बलपूर्वक। तो कितना बड़ा बात, हट से। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन क्या मांग रहे हैं, इट्स अर्जुन्स क्वेश्चन, गॉड इज नॉट फोर्सिंग हिज आंसर। देखो भगवान कहीं भी मुफ्त में ज्ञान नहीं बांटते, तुम्हें पूछना पड़ेगा तो भगवान बताएंगे, अच्छा ये है ये है ये है, बिकॉज ही वांट्स टू नो कि तुम सिंसियर हो कि नहीं। अर्जुन इज सिंसियर, अर्जुन मतलब हम और आप, तभी तो हम यहाँ बैठ के ये कथा सुन रहे हैं और भगवान का उपदेश का आनंद ले रहे हैं इस गीता का। तो भगवान बोलते हैं, आसक्ति का नाश ना होने के कारण, क्योंकि हमने अटैचमेंट्स को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, these are by definition, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी, हमारी इंद्रियों को कैसे बनाया था, आउटगोइंग। आंख बाहर देखती है, नाक बाहर से हवा सूंघता है, कान बाहर की चीजें सुनते हैं, रसना बाहर का चीज चखती है, और शरीर बाहर की चीजों को महसूस करता है और एंजॉय करता है, सब बाहर का। यहाँ से सृष्टि पैदा हुई थी। तो हमारी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि अंदर जाना हमें आता ही नहीं, भूल गए हैं। बट रियली द रियल वेल्थ इज इनसाइड, एज द ओशन वेव्स आर ऑन द आउटसाइड। खूब टर्बुलेंट वेव्स हैं, लेकिन जब आप ओशन के अंदर जाते हो, आप बोलते हैं हम स्नॉर्कलिंग करके आए, हम डीप गए, वहाँ कोई वेव नहीं है, शांति है। तो उस शांति को पकड़ना के लिए हमें अंदर जाना है। तो जैसे ही बताते हैं, ये इंद्रियां, these senses, don't take them lightly, they're very strong। क्यों? भगवान इसीलिए वर्ड यूज करते हैं, प्रमाथीनि हरन्ति प्रसर्ब मनः, अर्थात बुद्धिमान पुरुष के मन को भी
बलात् हर लेती है। बुद्धिमान कौन? एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान है, जैसे उसको पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब क्रोध जोर से आ गया तो आ गया। क्यों आया? बलात् हर लिया गया। ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया, he forgot everything and he got so angry that he got agitated। तो ऐसे ही ये एक एक इंद्रिय के पास ये शक्ति है, और हमारे पास तो 5-5 है, एक ही नहीं है। अगर हमारी आंख बंद हो जाती है, हमारा 20% वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कान के सुनने की शक्ति खत्म हो गई, तो कितनी भगवान की कृपा है कि सब कुछ, all 5 senses are working, all our body parts are working, and what a beautiful thing we can do with this instrument जिसको हम बॉडी बोलते हैं। तो ये शरीर को अपनी आत्मा से कंफ्यूज नहीं करना है। शरीर आपका क्या है? आपका वाहन है, लाइक अ कार। वी डोंट ब्रिंग आवर कार्स इनसाइड हियर, वहाँ पार्किंग लॉट पे लगा दिया ना, अब हम अंदर आ गए। ऐसे ही जब हम सोते हैं या मन में कुछ लगाते हैं तो हम अपने शरीर का आभास भूल जाते हैं। व्हेन यू आर सीरियसली मेडिटेटिंग और डूइंग सम म्यूजिक, तो हमें ध्यान नहीं रहता हमारा शरीर भी है, सोते हैं तो ध्यान नहीं। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि तुम इसमें अगर निष्प्रह हो, इसको इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो, वरना ये जबरदस्ती भी तुम्हें हर लेगी। जबरदस्ती, जैसे नाव, अगर नाव पतली है, छोटी है, जोर से हवा आएगी एंड इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट बोट, दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। तो ये इसका ज्ञान है। तो इसके इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने बहुत बहुत ज्ञान हमको दिया है। और 18वें अध्याय में तो वो इतना भी बोलते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वे मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। God is saying, if you are discussing about my glories and singing, not that God wants it, भगवान को हम करें नहीं करें, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, उसने तो पूरा ब्रह्मांड बनाया है। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, हम मुक्त हों, इसलिए भगवान बोलते हैं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। देखो भगवान ने कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किया है। Not only is he not there currently, there will be no other person like that whom I love more. Why? Because we are agents of God. That is what saints and sages and rishis and munis and spiritual people are. They are agents of God. वो भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान थोड़ी अभी आएंगे सब काम करने के लिए। तो वो अपने भक्तों को भेजते हैं और फिर बोलते हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ऐसा मेरा यज्ञ है, ऐसा मेरा मत भी है। God says, so anytime you even hold भगवत गीता, इसका तुम थॉट भी डालो, किसी से डिस्कस भी करो, उस समय भी तुम बहुत कल्याण के पात्र हो जाते हो। फिर बोलते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त, जैसे आप सब श्रद्धा युक्त एकदम ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं, विद फेथ, और दोष दृष्टि से रहे। टू थिंग्स, वन, फेथ इज नीडेड, सेकेंडली डोंट क्रिटिसाइज, डोंट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट, कि दोष दृष्टि से नहीं। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं दोष दृष्टि के लिए, देखते हैं स्वामी जी कोई आता है कि नहीं, चलो प्रश्न पूछो, स्वामी जी ऐसे था कि नहीं, वो किस समय पैदा हुआ, वो सब नहीं, उनको आता है। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो केवल दोष दृष्टि के कारण, उसमें दोष दृष्टि है, लाइक टू टेस्ट और टू से दिस इज नॉट राइट, हमारे उसमें तो ऐसे है, इसमें ऐसे लिखा है, उसमें वैसे क्यों है। तो अगर जेन्युइनली नीड नहीं है तो प्रश्न मत पूछो, लेकिन अगर पूछना है तो अपने कल्याण के लिए पूछो। हाउ शुड आई डू समथिंग, जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भगवान कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त आप सब हैं और दोष दृष्टि रहित वो भी आप सब हैं, क्योंकि अगर कुछ होता तो हम तीसरे दिन तक इतने थोड़ी अटेंशन के साथ आप सबके साथ बैठते। तो ये आप लोगों ने बहुत प्यार से इस कथा को श्रवण किया है। तो हम हुए वक्ता, आप हुए श्रोता। आजकल क्या होता है, वक्ता होते हैं वक्ता और श्रोता होते हैं सोता। तो हमें ना तो सोना है ना बकना है, हमको सीखना है और हमको ज्ञान देना है। That is the real goal, otherwise we have failed, isn't it? तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि समय हमारा हो गया, इसको विश्राम देंगे। तो जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, just hearing it, just listening, which you are doing now, right now,
वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। विच मीन्स आपके सब पाप जो पीछे हुए हैं वो खत्म, धुल जाएंगे। प्रोवाइडेड यू डोंट कीप रिपीटिंग देम नोइंग, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञान नहीं था गीता का, अब ज्ञान आ गया है कि मैंने क्या गलत किया क्या ठीक किया। तो अगर तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, भगवान हमें क्षमा करो जो हमसे गलतियां हुई हैं, अब हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, इस दृष्टि से हम अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे, तो हमारा श्रेष्ठ लोक हमें प्राप्त होंगे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया। तो नरक तो भूल जाओ, जब आप भक्त हैं तो नरक वरक से, उसमें गरुड़ पुराण में बहुत सारे 25-27 नरकों का वर्णन है, इतने डरावने कि इंसान डरता ही रहेगा। वो आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डिवोटीज ऑफ गॉड, यू आर प्योर एंड यू आर गुड, एंड नाउ यू हैव आल्सो बीन इन्फ्यूज्ड विद 3 days ऑफ लॉट्स ऑफ गीता ज्ञान। तो इसके साथ ही हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से बोलते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े बड़े अच्छी जगह में रवीन जी का, विद्या जी का, आप सब ब्राह्मण देवताओं का, जिन्होंने हमें इतने प्यार से आमंत्रित किया, अपना प्रेम बरसाया, इसके लिए हम हमेशा अनुग्रहित रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। और दूसरा बात, जब भी आप हमको बुलाएंगे हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि आपका प्यार भाव इतना अधिक है। We feel deeply indebted to every one of you, and we mean it also, because wherever we go, we don't want बड़ा बड़ा, हमें नाम पदवी से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान का हमारा काम है, पैसा इत्यादि ये चीज़ें हम अब जुड़े नहीं हैं, केवल संसार के लिए ही लगती हैं। जैसे आप लोग इतनी सुंदर सुंदर संस्थाएं चला रहे हैं, किस लिए? कि सनातन धर्म और पुष्ट हो, और बड़ा हो, और कल्याण हो। ये लोग जो हम पितरों का जो ज्ञान फर्स्ट डे दिए वो और फैले, लोगों को समझ आए कि हम इस बिजी जिंदगी में जो जी रहे हैं, आखिर ये हमें कहाँ ले जा रहा है? Are we happier today or not? So then you analyze it and then you become more and more pure. तो इसके साथ ही हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर समय है तो एक भजन कर सकते हैं। एक भजन के बाद हम फिर गीता आरती और उसके बाद महामंगला आरती करके इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। हरि ओम तत्सत।
सुंदर बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। तो चलिए हम सब लोग खड़े हों, महामंगल, पहले गीता आरती, फिर महामंगल आरती, और उसके बाद हमारे